वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो थोड़े से अच्छे हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख लिया है, तो शुरू करते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चंस आज सॉल्व करूँगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया हुआ है कि ए एन एक सेट है सच दैट, यह है क्या, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। सच दैट के लिए मैंने बताया था कॉलन होता है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है। अगर ये दिया रहे कहीं तो ये भी सच दैट के मीनिंग में आता है। ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बी एन इंटरसेक्शन सी एन बराबर डी एन है। ठीक है, वेयर बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर रिलेटिवली प्राइम, देन क्या होगा ऑप्शन। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। एन बराबर दिया हुआ है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल्स टू डी एन वेयर बी सी बिलोंग्स टू एन एंड आर रिलेटिवली प्राइम, देन डी इक्वल्स टू क्या होगा। एन आपका सेट है ए एक्स का सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन है। कहने का मतलब ये कि एन सेट जो है वो ए का मल्टीपल है। एन सेट आपका ऐसा है, ए है, फिर 2a है, फिर 3a है, प्लस 4a है, डॉट 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 ऐसे ही चलता जा रहा है। तो एन ऐसे बिल्ड किया जा रहा है। अब दिया हुआ एक सेट उसी तरह बना लो बी एन का और एक सेट बना लो सी एन का और इसका आपस में इंटरसेक्शन ले लो, तो ये आ रहा है डी एन। तो डी की बराबर क्या होगा, डी इक्वल्स टू व्हाट। तो समझने की बात ये है कि जो बी एन सेट है वो कुछ नहीं है, क्या है वो है बी 2b 3b डॉट 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 इसी तरह, और सी एन सेट जो है वो है सी 2c 3c डॉट डॉट डॉट। अब इस दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे। पहला कॉमन एलिमेंट वो होगा जो b और c का एलसीएम होगा, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो बी सी का एलसीएम होगा, पहला टर्म जो रीच होगा वो वही होगा। लेकिन b और c दिया हुआ है रिलेटिवली प्राइम है, b एंड c इज़ रिलेटिवली प्राइम, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा बी सी, आपस का प्रोडक्ट है। यानी एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए बी हो सकता था 3 हो और सी हो सकता था 4 हो, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी 12। तो इसका जो पहला कॉमन टर्म आएगा दोनों का वो होगा 12। जैसे देख लेते हैं बी को 3 मान लेते हैं तो बी एन क्या होता, बी एन हो जाता आपका 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता। और आपका सी एन क्या होता, जब सी 4 होता तो 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 डॉट। अब देख लीजिए इस दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। पहला कॉमन एलिमेंट दोनों का एलसीएम होगा बी और सी, यानी जो 12 है। अगला 12 का प्रोडक्ट होगा, दूसरा 12 दूनी 24, यानी 18 21 24। तो अगला कॉमन होता है 24, यानी इसका कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन क्या आ रहा है 12 24 36 इसी तरह डॉट 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 डॉट। यानी ये अब ये क्या है, डी एन में ये डी क्या है, यहाँ डी 12 है, ये सेट डी एन है जिसका डी क्या है 12 है, यानी बी सी। डी बराबर क्या आ रहा है बी सी, जो एलसीएम ऑफ बी और सी है वही कॉमन एलिमेंट है इस दोनों सेट का। ठीक है ना, तो यही होगा आंसर उसका, डी इज इक्वल्स टू बी सी। डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, कॉमन वही होगा जो एलसीएम है दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बी एन और सी एन में जो कॉमन एलिमेंट है वो बी और सी का एलसीएम से होगा, डी इक्वल्स टू बी सी। क्योंकि बी सी रिलेटिवली प्राइम है तो एलसीएम बी सी होगा। अगर एलसीएम कुछ और होता तो उसका फिर डी वो हो जाता। वहीं अगर आपका बी और सी रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा तब आपका जो ये होगा, सपोज़ कीजिए 3 के बदले यहाँ पे 2 होता, तब डी क्या हो जाता एलसीएम यानी 4, तब डी आपका हो जाता 4 यानी बी के बराबर ही।
तब D इक्वल्स टू बी हो जाता अगर ये आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं होता, जबकि वो कहता है कि B इज़ अ फैक्टर ऑफ C अगर कह देता B इज़ अ फैक्टर ऑफ C, जब C 4 था सपोज कीजिए और B 2 था और उसमें B और C यहाँ रिलेटिवली प्राइम दिया हुआ था, अगर कह देता नो B इज़ अ फैक्टर ऑफ C, तब इसका LCM आ जाता क्या 4, और तब कॉमन फैक्टर ये हो जाता D बराबर C। यानी 4 8 12 तो सी एन तो ये होता है, बी एन हो जाता 2 4 6 8 10 12, तो दोनों का कॉमन यही वाला हो जाता सी एन वाला। ये तो 2 के प्रोडक्ट में आएगा ही, 2 के मल्टीपल में ये आएगा ही, ये पूरा का पूरा, तो फिर D बराबर C हो जाता है और दोनों का सबसेट CN हो जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन CN हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो सीधा इसको लिखेंगे वहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन ये है, two finite sets have m and n elements respectively. The total number of subsets of first set is 112 more than the total number of subsets of second set. Then value of m and n respectively are. ठीक है, यानी एक सेट m में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, और m वाले में 112 जो है सबसेट ज़्यादा है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं 2 टू द पावर m। तो पहले सेट का सबसेट होगा 2 टू द पावर m, दूसरे सबसेट का पहले सेट का सबसेट होगा 2 टू द पावर m, दूसरे सेट का सबसेट होगा 2 टू द पावर n। अब पहले वाले का 112 ज़्यादा है, यानी पहले वाले m विल बी ग्रेटर देन n, m जो है वो n से बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन हट गया पहले ही, m जो है n से छोटा दिया हुआ है 2, और ये भी हट गया, 4 जो है 7 से छोटा है। तो ऑप्शन या तो 5,2 हो सकता है या 7,4 हो सकता है सही आंसर। अब 112 मोर है, यानी 2 टू द पावर m की वैल्यू 112 से तो ज़्यादा होनी पड़ेगी। 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n 112 है, यानी 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n 112 है। तो m कुछ भी हो, 2 टू द पावर m को 112 से तो बड़ा होना पड़ेगा। 2 टू द पावर 5 आपका होता है 32, तो 32 माइनस 2 टू द पावर 2 4, 32 में से 4 गया 28, 28 ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 112 है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर होगा आपका 7,4 वाला, 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 4 बराबर 112। ये होता है 128, ये होता है 16, 128 में से 16 गया 112। तो इसका आंसर ऐसे ही आ गया मुजरबानी ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। एक सर्वे शोज़ दैट 70% ऑफ इंडियन लाइक मैंगो वेयर एज 82% लाइक एप्पल। 82% को एप्पल पसंद है, 70% को मैंगो, और x% जो है वो बोथ मैंगो एंड एप्पल्स वाले हैं। x% जो है जिसको दोनों पसंद है, एप्पल और मैंगो, तो x का पे कंडीशन क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका भी ये 4 ऑप्शन है, इसको भी चाहें तो एक दो तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। जैसे x जो है इंटरसेक्शन है, एक सेट बना लिए हम लोगों ने, जो वो लोग जो मैंगो पसंद करते हैं जिसकी वैल्यू है 70, NA 70 है। उसी तरह एक वो हैं जो एप्पल पसंद करते हैं, तो n एप्पल पसंद करने वाले 82 हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएगा बोथ लाइक मैंगो एंड एप्पल, वो x आ रहा है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये हम बता सकते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू 70 हो सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन 70 और 82 में कॉमन क्या है, छोटा वाला कॉमन है 70, यानी सारे के सारे जो मैंगो लाइक करते हैं वो सारे के सारे अगर एप्पल भी लाइक करते तो ये 70 जो मैंगो वाले हैं सबसेट ऑफ एप्पल हो जाता, और दोनों का इंटरसेक्शन मैंगो वाला ही हो जाता 70, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो अपर वैल्यू जो होगा 70, यानी ये हो सकता है उसका वैल्यू अपर। 82 कभी नहीं होगा, ये बोल रहा है कि कॉमन वाले लेस देन इक्वल्स टू 82, और 70 से हमेशा बड़ा बोल रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, और ये भी आप देख सकते हो कि ये इनइक्वालिटी आएगा, यानी ये ऐसा रहेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम हो सकता है परसेंटेज वो क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा 100%। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि मैंगो पसंद करने वाले लोग
और एप्पल पसंद करने वाले लोग दोनों मिला के 100% हो जा रहे हों या फिर 100% से कम हो रहे हों। यानी कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको मैंगो भी नहीं पसंद है और एप्पल भी नहीं पसंद है, वो कोई तीसरी चीज़ ही पसंद कर रहे हैं, जैसे अमरूद, गुआवा, या किसी को अनानास पसंद है, मैंगो और एप्पल नहीं पसंद है। तो ये मैंगो यूनियन एप्पल का सेट का जो नंबर बनेगा वो मैक्सिमम 100 हो सकता है, लेकिन ये उससे कम भी हो सकता है। तो देख लेते हैं उसमें इनइक्वालिटी क्या आएगा, लेकिन आंसर में इनइक्वालिटी होगा और ये वाला इनइक्वालिटी आंसर में नहीं होगा। तो दूसरा इनइक्वालिटी यही है, तो आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, आंसर यही होना चाहिए। अगर आप ना भी सॉल्व करो तो इस पर अगर टिक ही मारना है तो इस पर आप टिक मार सकते हो। ठीक है ना, आंसर यही होना चाहिए। देख लेते हैं निकाल के इसको। दिया हुआ एक सेट M है मैंगो, नंबर ऑफ़ पीपल जिनको मैंगो पसंद है वो है 70% में, और नंबर ऑफ़ पीपल जो एप्पल पसंद करते हैं वो है 82। एक्स जो हैं वो बोथ वाले हैं, यानी NM इंटरसेक्शन एप्पल इज़ X। अब हमको ये पता है कि NM इंटरसेक्ट यूनियन एप्पल ये हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू 100 होगा। ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसको या तो मैंगो पसंद है या एप्पल पसंद है उसका 100 मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 100% होगा, तो एप्पल और मैंगो लाइक करने वाले या तो सारे के सारे पॉपुलेशन होंगे या उससे थोड़ा कम होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बाहर में जिनको मैंगो और एप्पल में से कुछ भी पसंद ना हो। ये मैंगो का सेट है, ये एप्पल का सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो कुछ ऐसे होंगे जिसको कुछ भी पसंद ना हो, इसलिए इसका मैक्सिमम 100 जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, NM प्लस NA माइनस NM इंटरसेक्शन A लेस देन इक्वल्स टू 100। NM दिया हुआ है 70, NA दिया हुआ है 82, माइनस इसकी वैल्यू हम X मान रहे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो X में एक इनइक्वालिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 152 माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि ये जो x माइनस में है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब x इधर ले जाएंगे ये साइन नहीं चेंज होगा। अब x इधर आ गया है और ये हो गया 152 माइनस 100, यानी x ग्रेटर इक्वल्स टू 52, यानी ये हो गया, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर इक्वल्स टू 52। ठीक है ना, ये 52 हो गया घट के, तो x ग्रेटर इक्वल्स टू, इसको हमने x इधर ले आया फिर लेफ्ट में, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो ये आपका निकल कर आ गया x ग्रेटर देन 52, यानी मिनिमम वैल्यू x की जो कॉमन जो दोनों पसंद करते हैं वो है 52। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यही वाला जो हम लोग गेस कर रहे थे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 52, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 70। ठीक है, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 70 तो यूनियन जब लेंगे तो आएगा 82, यही आ जाएगा यूनियन। तो बाकी 18% कुछ और फल लाइक करते हैं, और जब x की वैल्यू होगी 52 तब इस दोनों की यूनियन आएगा 100, यानी सारे के सारे पॉपुलेशन या तो मैंगो या तो एप्पल में से कुछ ना कुछ तो लाइक कर रहे हैं, और इसके बीच का वैल्यू आएगा तो कुछ बीच का आएगा यूनियन, और जो बाकी पॉपुलेशन बचेगी वो आपका वो होगा जो मैंगो एप्पल दोनों में से कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सिंपल सा है लेकिन समझने वाला है थोड़ा कि ये इनइक्वालिटी कैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा कि x यूनियन 3,4 है 1 2 3 4 5 6 तक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। स्मॉलेस्ट सेट x एक्चुअली पूछा जा रहा है और ग्रेटेस्ट सेट x, तो x का ग्रेटेस्ट तो वही होगा जब ये पूरा, इससे बड़ा तो x हो नहीं सकता क्योंकि ये यूनियन देके ये आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये ग्रेटेस्ट तो वो दिया हुआ है नहीं, तो ये गलत है। बाकी स्मॉलेस्ट अपने को निकालना है, तो स्मॉलेस्ट वो होगा जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, तो हम सारे एलिमेंट लेकिन आने तो चाहिए, तो इसमें से 3 4 हटा देंगे, यानी 3 और 4 अगर हटा देंगे तो जो बचेगा उसको तो x में होना ही पड़ेगा तभी यूनियन ये आएगा, तो कि सारा का सारा ये हटा दिए तो बच गया 1 2 5 6, यही होगा स्मॉलेस्ट।
जो ये वाला दिख रहा है 1 2 5 6। 3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 हमको आ जाएगा दूसरे से, यहाँ 6 होना ज़रूरी है जबकि 6 दिया हुआ नहीं है, तो यानी ये होगा आंसर स्मॉलेस्ट 1 2 5 6। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा ए, इसका बी, इसका सी और इसका ए। तो ये आपका निकल के इस तरह से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही देख के बनते हैं और कुछ के लिए आपको कलम उठाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।